हमास ने 3 मजीद इजरायली बंधकों को रिहा किया और रिहाई से पहले इजरायली बंधकों की परेड भी निकाली। आपको बताएं कि इजराइल ने 369 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। हमास के कब्जे में अभी भी 73 हैं इजरायली बाशिंदे। हमास ने आज 3 और इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया। गाजा जगबंदी समझौते के तहत बंधकों और कैदियों की ये छठी अदला बदली है। इन 3 बंधकों के बदले में यहूदी राष्ट्र 369 फिलिस्तीनी कैदियों को आज़ाद किया गया। फिलिस्तीनी ग्रुप ने जिन 3 बंधकों को रिहा किया उन्हें गाजा के करीब वाले किब्स और नीर ओज से 7 अक्टूबर 2023 के हमले के दौरान हमास के लड़ाकों ने पकड़ा था। रिहा किए गए बंधकों में एलेक्जेंडर ट्रोफनोव, यारहान और सगुल डेकेल शामिल हैं। तो हमास ने 3 और इजरायली बंधकों को रिहा किया है। रिहाई से पहले इजरायली बंधकों की परेड भी निकाली गई। सबके बीच इजराइल ने 369 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। हमास के कब्जे में अभी भी 73 इजरायली बाशिंदे कैद हैं। तो इस तरह की ये अदला बदली की गई है। हमास ने रिहा किए 3 और इजरायली यरगमाली। रिहाई से पहले इजरायली यरगमालियों की परेड भी निकाली गई। इजराइल ने 369 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। इस तरह से लगातार ये सिलसिला जारी है। तो हमास ने रिहा किए 3 मजीद इजरायली यरगमाली। रिहाई से पहले इन यरगमालियों की परेड भी निकाली गई। तो बेहद अहम खबर, इजराइल हमास सीज़फायर के बाद रिहाई का ये छठा मरहला रहा। तो लगातार बेहद अहम खबर जिस पर नजर बनी हुई है। आज जिस तरह से एक बार फिर से कैदियों की रिहाई की ये खबर आई, हमास ने 3 मजीद इजरायली यरगमालियों को रिहा किया। रिहाई से पहले इजरायली यरगमालियों की बाकायदा परेड भी निकाली गई। इस पर बातचीत के लिए मौजूद है हमारे साथ हमारे खास मेहमान मिडल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती जी। शौकत भारती जी, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे सलाम टीवी में। और जिस तरह से ये रिहाई का सिलसिला दोनों तरफ से जारी है उसको देखते हुए क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, ये तो मुआहदा बहुत पहले हो चुका है और उसको स्मूथली चलना चाहिए। लेकिन एक तरफ ये मुआहदा हुआ और स्मूथली चल रहा था, दूसरी तरफ जिस दिन से मुआहदा हुआ है उस दिन से इजराइल की तरफ से कुछ ना कुछ बयान दिया गया। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा इजराइल के जो तमाम मिनिस्टर थे, बेन गुरियन, ये आपका क्या नाम, बेन गवीर थे, स्मोट्रिच थे, इन लोगों ने जो है सबसे ज्यादा इसकी मुखालफत की जी। और ये कहा कि हम आगे भी जंग शुरू करेंगे। फिर ट्रंप ने बीच में ही गजा खाली करने की बातचीत कर दी। बिल्कुल। तो जो स्मूथ मुआहदा चल रहा था उसको तोड़ने की लगातार कोशिश की गई। फिर इजराइल ने जाकर कहा कि हमारे तमाम लीडर जो है गजा छोड़कर चले जाएं, उनका अल कस्साम ब्रिगेड जो है हथियार डाल दे और हम वहां के ऊपर प्रॉपर ढंग से क्या नाम है फिलिस्तीन में रहेंगे। तो इस तरह की कंडीशन रख कर जो है बार बार पीस फायर का वायलेशन करना और इसको कंप्लीट पीस की तरफ न ले जाना, इससे अमेरिका और इजराइल का जो इंटेंशन है वो तो मतलब खराब लगता ही था। लेकिन ट्रंप के बयान से कि 12 बजे तक अगर तमाम कैप्टिव्स को नहीं छोड़ा गया तो फिर हम जहन्नम बना देंगे, तो इस तरह की जो बातें अमेरिका के सदर की तरफ से की गई और जिसको बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, इसके वजह से उसने हमास ने कह दिया था कि ठीक है तुम्हें अटैक करना है तो अटैक करो। तब उन्होंने मना कर दिया था कि हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब फिर इन्होंने आगे इसको बढ़ाया तो उन्होंने फिर उसको आगे बढ़ाने की बातचीत की। तो ये अगर पूरी दुनिया के ऊपर जाहिर हो गया कि सीज फायर का वायलेशन जो है वो इजराइल ही कर रहा है। आप देखिए कि 26 जनवरी को इनको शिफ्ट हो जाना चाहिए लेबनान से। जी। डेट खत्म हो गई, मुआहदा हुआ, लेकिन 26 जनवरी को शिफ्ट होने के बजाय जो है कंटिन्यू उसको बढ़ा रहे हैं। 16 फरवरी किया, 18 फरवरी किया, अब कह रहे हैं 28 को जाएंगे। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो अमेरिका हुआ, इजराइल हुआ, ना इंटरनेशनल
क्रिमिनल कोर्ट की मानता है, ना यूनाइटेड नेशन की मानता है, ना शौकत भारती जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे और आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जिस पर लगातार हम बातचीत भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो तमाम यरगमालियों की जो बात की जा रही है, बंधकों की बात की जा रही है, उनकी अदला बदली की बात की जा रही है, इस सब के बीच में अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए कहीं ना कहीं इस मसले को बाकायदा तौर पर बरकरार रखना खुद उनके वजूद के लिए बेहद जरूरी है। आपसे थोड़ा सा समझना चाहेंगे सर। देखिए, अगर इस मुआहदे को वो नहीं मानेंगे जी, और इन्होंने जैसा कि वो कह रहे हैं गजा को हम कब्जा कर लेंगे, तो फिर पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगेगी। बिल्कुल, आप ये देख लीजिएगा, 178 जहाज इनके जी हौती ने डुबोए हैं और इनके 13 जो वॉरशिप हैं उसके ऊपर बहुत जबरदस्त अटैक करके उसे डैमेज किया है और रेड सी खुल नहीं पाया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, खासकर यूरोप को बहुत घूम कर जाना पड़ा। तो सवाल ये पैदा होता, और जैसे ही सीज फायर हुआ फौरन रेड सी को उन्होंने खोल दिया। तो अब अगर गजा को लेने की बातचीत करेंगे तो आप उसके बाद देखिए कि जॉर्डन शिफ्ट करना चाहते हैं, जॉर्डन ने भी इनकार कर दिया, मिस्र को शिफ्ट करना चाहते हैं, मिस्र ने भी इनकार कर दिया, सऊदी अरब से कह रहे हैं कि वो ले लो। तो अब हौती ने कहा है कि अगर तुमने इस काम को शुरू किया जी तो हम भी अटैक करेंगे। और अब आप ये देखें कि लेबनान के अंदर जी खेल शुरू हो गया है। लेबनान में कल जो ईरान के जो 2 जहाज उतरने वाले थे उनको इजराइल ने रुकवा दिया वहां के ऊपर। जी जी तो ये जो हर जगह इजराइल का इंटरफेरेंस क्यों है? उधर सीरिया के अंदर देखिए कि वो सीरिया की गवर्नमेंट जो रजब तैयब एर्दोगान ने गद्दारी करके जौलानी के साथ गिराई थी, आज सीरिया का 30% एरिया जो है कब्जा कर लिया, गोलान हाइट्स पूरी कब्जा कर ली, क्या नाम है, इजराइल ने। तो ये सब जो हो रहा है और जिसकी वजह से जो सीरिया की पब्लिक है वो इस वक्त प्रेशर बिल्टअप कर रही है जौलानी के ऊपर भी कि तुमने तो पूरा सीरिया ही दे दिया इजराइल को। तो हर तरफ एक बड़ी खराब पोजीशन है। इराक के अंदर जो वहां का जो रेजिस्टेंस फोर्सेज है वो रिवोल्ट कर रहा है और क्या नाम है, हौती जो है उन्होंने अपनी पूरी फोर्स को अलर्ट कर दिया है कि जैसे ही अटैक करेंगे वैसे ही हम इनके ऊपर अटैक करेंगे। हिजबुल्लाह ने भी कह दिया है कि हम अटैक करेंगे। जी। तो ये जो सारी चीजें देख रही हैं तो इससे ये लगता है कि मिडिल ईस्ट को जो खतरे में डाल रहे हैं वो अमेरिका और इजराइल डाल रहे हैं। अब तो वो उनके यजमान जो अरब ममालिक थे, सऊदी अरब, जॉर्डन, कतर, यूएई, ये सब भी हैरत में पड़ गए हैं क्योंकि इनकी पब्लिक प्रेशर बिल्टअप कर रही है कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या फिलिस्तीन को खत्म करा दोगे, क्या गाजा को खत्म करवा दोगे। तो उनके ऊपर भी एक बड़ा प्रेशर बिल्टअप हो रहा है। शौकत भारती जी, तो जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद अब कोई जंग नहीं होगी, अब तमाम जंगें जो पहले से चल रही थी वो भी रुक जाएंगी, बड़े बड़े दावे बयानात हमने और आपने देखे थे, लेकिन होता इसके बरक्स दिखाई दे रहा है। देखिए, मैंने तो पहले दिन से डोनाल्ड ट्रंप को काउंटर किया क्योंकि मैंने कभी भी और उन लोगों को भी काउंटर किया जो डोनाल्ड ट्रंप से बहुत उम्मीद रख रहे थे। पहले डोनाल्ड ट्रंप को समझना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप वो है कि जिसने अब्राहम अकॉर्ड करवाया, उसने जेरूशलम को कैपिटल बना दिया था, उसने गोलान हाइट का नाम ट्रंप हाइट कर दिया था। ये तो एक तरह से अरब ममालिक ने मिलकर जो है फिलिस्तीन का सौदा कर लिया था, बेच दिया था। वहां का जो एक पपेट बैठा है महमूद अब्बास, वो भी जो है उनके साथ मिल गया था। और गेम ऑफ ग्रेटर इजराइल जो चल रहा है उसके अंदर तमाम अरब ममालिक मिल गए थे। लेकिन ये जो कत्ल गारतगरी और खूंरेजी हुई, क्या नाम है, फिलिस्तीन के अंदर, जिसमें पूरी दुनिया जो है थू थू करने लगी, और आप अरब कंट्रीज को तो छोड़ दिए, तमाम यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो जो है पूरी तरीके से क्या नाम इजराइल की जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ आए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उसको जेनोसाइड करने वाला वार क्रिमिनल्स कहा। तो ऐसी पोजीशन के अंदर आप देखें कि दुनिया एक तरफ खड़ी हो गई जुल्म और ज्यादती के खिलाफ, और अरब कंट्रीज में उतना प्रोटेस्ट नहीं हुआ जितना प्रोटेस्ट यूरोप के अंदर हुआ। बिल्कुल, तो देखना अहम रहेगा कि मशरिक़ वुस्ता की जो तमाम सूरत हाल है वो किस सिमत रुख इख्तियार करती है। शौकत भारती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम आपने जो यहाँ पर अपना रिएक्शन दिया हमारे तमाम नाज़रीन के लिए।